एग्जाम्पल 14 कह रहा है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको पुनः तोड़ेंगे, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट अलाउ हो रहा है वो ये है, देखिए इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर अपान, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस सी एक्स प्लस डी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देख रहे हैं आप, हमको ए की, बी की, सी की और डी की वैल्यू चाहिए और 4 वेरिएबल्स काम कर रहे हैं तो हमको 4 इक्वेशन चाहिए। ये भी क्लियर हो गया ये, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर, यहाँ एलसीएम हो जाएगा मुस्कान, एलसीएम तो वही होता है ताकि ये कट जाए दोनों तरफ का, है ना। और यहाँ पर क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी, है ना, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अब प्लस क्या भाई सी एक्स प्लस डी, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये वाली और ये वाली क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे चले हम एक्स स्क्वायर बराबर, ज़रा मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा, ए एक्स क्यूब प्लस 4ax मिला कि नहीं, प्लस बी एक्स स्क्वायर अब प्लस 4b, इधर चले प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी, मिल गया कि नहीं। अब हमको इक्वेटिंग करना है और सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट आपके पास है 1, बाकी कोई कोफिशिएंट नहीं है। हमने यहाँ क्या लिखा, इक्वेटिंग, ध्यान देना वैष्णवी, इक्वेटिंग। हम एक्स क्यूब वाले चुने, ए एक्स क्यूब यहाँ है और सी एक्स क्यूब यहाँ है कि नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया, ए प्लस सी इक्वल टू 0 लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर पे चले, बी एक्स स्क्वायर यहाँ है और डी एक्स स्क्वायर यहाँ है, यानी बी प्लस डी बराबर क्या होगा 1, ये तो मालूम हो गया आपको। एक्स वाले पे चले, 4a यहाँ है, देखिए 4a यहाँ है और c यहाँ है, तो प्लस c बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब कांस्टेंट पे चलते हैं, 4b अब प्लस d, क्या है 4b अब प्लस d बराबर क्या है 0। ये 4 इक्वेशंस आपके सामने मिल चुके हैं, ये 4 इक्वेशंस आपको मिल चुके हैं, ठीक है। अब इन्हीं के हेल्प से आप देख पा रहे होंगे कि अगर पहला और तीसरा हम उठा लें तो हमारा मान आ सकता है, दिख रहे हैं ना, 2 वेरिएबल्स काम कर रहे हैं। तो आप आइए फर्स्ट एंड सेकंड से लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड से। फर्स्ट क्या था, a प्लस सी इक्वल टू 0 और ये क्या था 4a प्लस सी, है ना, ये भी बराबर 0 था। ये माइनस करिए चाहे जो करिए, चूँकि बराबर 0 है ना, ये तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ 0, बोलिए। और जैसे a की वैल्यू 0 आई वैसे c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्यों, अरे भाई वैल्यू पुट करेंगे ना। अब इन दोनों को चूज करते हैं, इन दोनों को आइए सेकंड एंड फोर्थ से, देखिए सेकंड एंड फोर्थ से। तो सेकंड क्या था, b प्लस डी बराबर 1 और यहाँ क्या है 4b प्लस डी बराबर 0। मुस्कान माइनस माइनस और क्या माइनस, ये तो कट गया, क्या बचेगा -3b बराबर 1 इम्प्लाइज करेगा b इक्वल टू -1/3, मिल गया कि नहीं। और जैसे ही b की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो -1/3 प्लस डी उधर जाएगा -1/3 1 प्लस 4/3, यानी d की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी 4/3, मिल गई कि नहीं। सारी वैल्यू हमको मालूम हो चुकी है। इक्वेटिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अभी डिफ़िकल्टी भी समाप्त हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ, ये हो जाएगा इंटीग्रल क्या है एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल, है ना, ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, यहाँ ब्रैकेट भी चलिए लगा दिया, ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू तो 0 है तो यानी ये 0 हो जाएगा
अब b की वैल्यू क्या आई हुई है, -1/3 आई है ना, तो यहाँ क्या लिखा मैंने, -1/3 अपान क्या, x² + 1 आ गया कि नहीं। अच्छा, इसके बाद प्लस c की वैल्यू भी 0 है, इसके बाद d भर बचेगा +4/3 अपान क्या भाई, x² + 4 ब्रैकेट बंद करके क्या हो जाएगा dx। अब दिखाई दे रहा है कि अलग अलग करके इंडिकेट कर लें। अब प्रयास करें कि प्लस वाला पहले लिख लें, तो प्लस वाला पहले लिखे तो हो गया 4/3 इंटीग्रल 1/x² + 4 इंटू dx। अब -1/3 इंटीग्रल 1/x² + 1 इंटू dx। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, दिस में बी रिटन एज 4/3 इंटीग्रल 1/x का होल स्क्वायर प्लस क्या 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, और -1/3 इंटीग्रल 1/x² प्लस क्या 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अच्छा, ये फार्मूला होता है आपका tan इनवर्स x/a, यानी क्या x/2, समझ रहे हैं। और ये होता है -1/3 tan इनवर्स x/a का मतलब क्या हो गया, ओनली x, अब प्लस क्या हो गया c। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि अगर ABC की वैल्यू आ गई तो आपका क्वेश्चंस में गलती ही नहीं होगी। जो भी ध्यान देना है आपको वो ABC की वैल्यू में ही ध्यान देना है। क्या हुआ, आंसर मिल रहा है कि नहीं, जरा रोको भाई, कौन सा, यहाँ देखिए 1/a होगा, तो 1/a का मतलब 1/a मतलब 1 बाई क्या, यहाँ 2 हो जाएगा, है ना, 1/2, और 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा 2/3 tan इनवर्स x/2 माइनस 1/3। यहाँ तो 1/a का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या, क्योंकि 1 ही है। ये आपके आंसर हो गया। बात आप समझ पाए होंगे आप। ठीक है, हम कर दे रहे हैं इंटीग्रेट। एग्जाम्पल 15 की बात कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम साइन पहले मान लें, रुकिए कुछ ऐसा कर दें इसको कि ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो वो चेंजिंग करने जा रहे हैं। मान लिया हमने लेट साइन फाई इक्वल टू क्या मान लिया, टी। तो जब साइन फाई इक्वल टू टी मान लेंगे तो कास फाई डी फाई बराबर क्या मिलेगा, डी टी मिलेगा। इनकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, डी टी। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 3t होगा ना साइन फाई -2 हुआ कि नहीं, अपान यहाँ देखिए 5 माइनस कास स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो 1 माइनस टी स्क्वायर होगा कि नहीं, साइन फाई को टी माने हैं। और ये क्या मिलेगा, -4t, और यहाँ क्या dt। कुछ क्लियरेंस बढ़ा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रल 3t - 2 डिवाइडेड बाई 5 - 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस क्या 4t इंटू क्या हो गया dt। यहाँ पर 3t - 2 अपान टी स्क्वायर पहले कर लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 4t अब प्लस क्या 4 इंटू क्या dt। आप देख पा रहे होंगे। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, यहाँ फैक्टर लगा लीजिए, 4t + 4 = 0 है, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t + 4 बराबर 0। यहाँ t कॉमन लीजिए, ये तो आपका t - 2 का होल स्क्वायर है भाई। ये क्या है, t - 2 का होल स्क्वायर है, इंटीग्रल 3t - 2, और ये क्या बच रहा है आपका t - 2 का होल स्क्वायर इंटू क्या है dt। देखिए अब ये जो आया फॉर्म, ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म का आ गया कि नहीं। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम तोड़ देते हैं। इसको यहाँ पर क्या है, ये 3t - 2 अपान t - 2 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a अपान t - 2 प्लस b अपान t - 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं आप। यहाँ से देखिए 3t - 2 बराबर a क्या बचेगा t - 2 है ना, और प्लस क्या ओनली b। जब आप एलसीएम लेकर के काटे पीटेंगे तो यही बात मिलेगी आपको। ठीक है, हम कंपेरिजन न करें, है ना, हम मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 3t - 2 बराबर क्या मिलेगा,
80 माइनस 2a अब प्लस क्या b। तो यहाँ से a की वैल्यू तुरंत क्या मिल जाएगी 3। अरे भाई t का तो एक ही गुणांक है और यहाँ से क्या मिल जाएगा कांस्टेंट कितना है -2a प्लस बी इक्वल टू क्या है -2 और ये वैल्यू रखेंगे -6 प्लस बी इक्वल टू -2 यानी b इक्वल टू क्या मिल गया बेटा 4। बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छा आया हमारा। अब हम क्या करेंगे इंटीग्रल, यहाँ पर आइए 3t माइनस 2 अपान t माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी टी बराबर इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट रख लीजिए a की वैल्यू क्या है 3 अपान क्या t माइनस 2 है ना जी। और अलग अलग कर लें क्या इसको, अच्छा रुकिए प्लस 4 अपान क्या हो जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ पाए हमारी बात, अलग अलग कर लीजिए 3 इंटीग्रल 1 अपान क्या भाई t माइनस 2 डी टी प्लस 4 इंटीग्रल 1 अपान t माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी टी। चलिए इधर देख लें इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3 log ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 2 होगा कि नहीं। इसका प्लस 4 इसका अभी बताया हूँ आपको -1 अपान टी इंटीग्रल होता है तो -1 अपान टी का क्या मतलब है -4 अपान टी का मतलब t माइनस 2 प्लस क्या c। ये आपके इंटीग्रेट हो चुके हैं। वैल्यू आप पुट कर दीजिए t इक्वल टू क्या है sin फाई यानी 3 log मॉड ऑफ sin फाई माइनस 2 है ना। अब -4 अपान क्या भाई सौम्या sin फाई माइनस 2 अब प्लस क्या हो गया c। आंसर चेक करिए। इस तरह से आज हम सब लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 तक सॉल्व किया। अब इसके बाद कल हम लोग इसके आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।